भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थी आचार्य दिनशास्त्रोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धार्थ सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचेन्द्रे परमेष्टिनं प्रतिदिनं मंगलम् परम पिता परमात्मा वीतराग भगवान के सिद्ध शिला पर विराजित अनंत सिद्धों के अनंत अनंत प्रकाशमय अस्तित्व को तथा महाविदेह क्षेत्र में विराजित समस्त अरिहंत परमात्माओं के और सबसे नजीक जो है सिमंदर भगवान के श्री चरणों में हम सबकी ओर से आज के पावन लीला में मन वचन और काया की गहराई से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित करते हैं। आचार्य भगवान, माता जी मार साहब, सभी समस्त साधु संतों के चरणों में सविनय वंदना करने के पश्चात हम चलेंगे। आजकल देख रहे हैं भावनाओं को, क्योंकि भावना का बड़ा महत्व है जैन जगत के अंदर। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये हमारा प्रचलित शब्द है। चातुर्मास शुरू होने जा रहा है, कल का इंतजार है। समस्त जैन समाज के अंदर कल के दिन को बड़ा ही महत्व होता है और वो जीवन बनाने वाला चातुर्मास होता है। 4 पाए होते हैं उसके, जैसे अभी मैंने कहा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार चातुर्मास होता है। और उसके अंदर जो आराधना होती है दान, शील, तप और भाव, हर जगह भाव को महत्व दिया है। भाई और बहनों, आप घर पर हैं, भाव तो आपके पास ही है, भावनाएं आपके पास है। उन्हीं भावनाओं को कैसे परिष्कृत करना, तो संस्कृत करना, उन भावनाओं का मोल कैसे बढ़ाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। उसमें ना स्थानक में जाने की जरूरत, ना मंदिर में जाने की जरूरत, ना कहीं कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत है। इस देह मंदिर में जो विराजमान है, उसके अंदर जो आत्मा और उसके जो भाव परिणाम जो चलते हैं, वो कैसे शुद्ध से शुद्ध हो जाए, पवित्र से पवित्र बन जाए, ऐसी कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। मेरी भावना के निमित्त से नाम ही कितना सुंदर है, मेरी भावना। कोई विषय ही नहीं, दूसरों का विषय, पर का विषय इसमें आता ही नहीं। स्वयं को देखे, स्वयं के लिए, स्वयं को देखे, स्वयं के लिए। इसलिए मेरी भावना को देखते हुए हम लोग पहुंचे थे कल छठी गाथा पर। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। खाली चौमासा आया इसलिए या मैंने प्रवचन दिया इसलिए नहीं, नित्य मेरी भावना कैसे रहे, सबके कल्याण की, मंगल की, मैत्री भावना की। हमारा मैत्री भाव तो ऐसा है ना भाई और बहनों, इसको एक दिन के लिए नहीं मनाया जाता। फ्रेंडशिप डे होता है आपका, आज फ्रेंडशिप डे यानी एक ही दिन। और हमारे बात आती है नित्य। नित्य तेरी भावना अच्छी रहे, मित्रता की रहे, सबके साथ मंगल भावना रहे, ऐसी आज्ञा प्रभु ने हमें दी हुई है। और आज की गाथा जो है हम देखेंगे, आज 7वीं और 8वीं गाथा। 7वीं गाथा के अंदर आता है भाई और बहनों कि मैं क्या करूं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। थोड़ी सी कठिन बात है आप लोगों के लिए। औरों की अच्छाई,
या औरों के गुणों को देखकर हमारे दिल में क्या होना चाहिए? प्रेम भावना, आदर की भावना, शाबाशी देने की भावना आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पड़ोस वाले को 98 मार्क मिल गए और मेरे बच्चे को 60 ही मिल गए, तो आपको दुख हो ऐसा ना, आपको ईर्ष्या हो ऐसा ना। उसी गाथा में पहले के दिया, ईर्ष्या और द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए। उसका बेटा तो क्या और मेरा बेटा तो क्या। आज उसने अगर 98 99 मार्क मिलाए हैं, मैं जाऊं और सबसे पहले पेड़े उसको दे के आऊं, पेड़ा बांटने का काम मेरा है। ऐसी भावना मन के अंदर आए, ऐसी उदारता की भावना इस मेरी भावना में, सारे आगमों का और शास्त्रों का सार इसके अंदर है। कठिन तो है औरों के लिए कुछ करना, औरों के लिए कुछ देना, औरों के लिए मन बड़ा करना कठिन लगता है, पर करना जरूरी है। गुणी जनों को, बात कितनी सुंदर बताई, दुर्जनों को नहीं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और क्या कहा, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कितनी सुंदर बातें जैन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर, जैन तत्व ज्ञान के अंदर भी है। भाई और बहनों, एक एक सूत्र को जानो, एक एक लाइन को पहचानो और उस पर आचरण करने का प्रयत्न करो। इसलिए क्या बताया, उनकी सेवा, और उसमें मेरे मन को सुख मिले, शांति मिले, यही सही अर्थ में धर्म है। मैंने पहले भी कहा, सिर्फ मंदिरों में और स्थानकों में जाकर के धर्म नहीं होता। धर्म हमारे मन में होना चाहिए। मन की पवित्रता, मन की स्वच्छता अत्यधिक जरूरी है। और अपने को समय मिला, अपने को अवसर मिला है, आपत्ति है, उसको अवसर में हम बदले, ये हमारा कर्तव्य है। तो क्या कहा, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। आगे की बहुत बड़ी बात है, हो नहीं कृतज्ञ कभी है। पहले दिन बताया था, हमारी बात क्या हो जाती है, कृतज्ञ का। किसी ने कुछ किया है और हम भूल जाते हैं, किसी ने कोई उपकार किया है और हम भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, ये पंच महाभूत है ना, हमें जिलाने के लिए खड़े हैं। सांस देने वाली हवा है, ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, चाहे जितने ऑक्सीजन के डब्बे लगाए, पर लेना तो पड़ता है नेचर से, निसर्ग से। वो हवा देती है, पानी देती है और बैठने के लिए जगह देती है। ये सारी बातें कहाँ से मिलती है? आपने खरीदी, आपने तैयार की। अरे मानव तो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ उसका उपभोग करता है। परंतु उपभोग करने के बाद भी अगर उसकी हानि ना करे, उसको नष्ट ना करे, उसको तकलीफ ना पहुंचाए, तो भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो क्या कहा, कृतज्ञ नहीं हुई, कृतज्ञ किए हुए का हनन, यानी घ्न, घ्न यानी हंती, हनन, तो किए हुए का उपकार फिर कोई भी क्यों न हो। आपके साथ अगर आपके मालिक है, आपके घर के परिजन है, आपके साधु संत है और आपका धर्म है, उसका भी आपको क्या करना है, थैंक्स गिविंग, उसको भी धन्यवाद देना। ये हमारा एक छोटा सा विद्या का मोबाइल है, ये छोटा सा माइक है, उसको भी धन्यवाद देने का प्रभु ने फरमाया है। जड़ है तो क्या हुआ, अपन तो चेतन है, उसको भी धन्यवाद देना है। तो प्रकृति की तो बात ही क्या है। भाई और बहनों, देखिए बादल कैसे आए, सामने में नजर आ रहे हैं, आकाश कितना सुंदर है, बरसात होने वाली है, रोग नष्ट होने वाला है। ऐसी दृढ़ता हमारे मन के अंदर आ जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, कृतज्ञता हो जाएगी। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दो शब्द होते हैं। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड जिसे आप कहते हैं, उसका मैंने, अगर उसने मुझ पर कुछ काम का उपकार किया है तो मुझे उसके बदले में क्या देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, थैंक यू देते हैं बच्चों को, बच्चे सीख जाते थैंक यू देना। हमें तो थैंक यू देना है इस निसर्ग को, इस प्रकृति को, जो हमारे ऊपर इतना उपकार बरसा रही है। इसलिए तीसरी लाइन के अंदर आया, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे। जैन समाज कहता है, घर के द्रोही तो क्या, धर्म के द्रोही तो क्या, देश के द्रोही भी ना बने और किसी भी प्रकार का विद्रोह हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। कहा था किसी ने कि भैया कहाँ रहते हो, तो कहते घर में रहता हूँ। पर आप किस में आते हैं,
उसको पूछना क्या था कि आप मतलब जाति कौन सी है, आप किसमें आते हैं। वो प्रवास करते हुए मित्र ने पूछा, तो उस मित्र ने जवाब दिया, जैन था, कि मैं समाज में और धर्म में जैन हूँ। पर याद रखना, हम ना तो कभी प्लेन में आते हैं, ना ट्रेन में आते हैं, जरूरत पड़ी तो ही जाते हैं, और ना ही किसी गाड़ी में जाते हैं, और ना ही हम अपनी भावनाएं, अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सड़क पर आते हैं। हम आते ही नहीं। क्या कहा, मांगे पूरी करने के लिए समाज सड़क पर नहीं आते। उसने पूछा किसमें आते हैं, तो बोले सड़क पर नहीं आते। ये अपनी इज्जत, ये क्रेडिट है, ये मर्यादा है, और ये भगवान का मार्ग बताया हुआ है कि हम औरों की भावनाओं को जाने पहचाने, अपनी मांगे ज्यादा ना रखे। ऐसी बात उसके अंदर आती है, द्रोह न मेरे खुद आगे, मेरे मन में विद्रोह की भावना ही ना जगे। ऐसी बात इस आज की 7वीं गाथा में बताई है भाई और बहनों। और कहा, उनकी गुणों का वर्णन करने से फायदा क्या। अभी पहली लाइन में अपन ने देखा कि क्या कहा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, क्या जरूरत है। आजकल के जमाने के युवक या युवती पूछ सकते हैं कि उनके गुणों को देखकर हमारा क्या फायदा। प्रभु ने फरमाया है, वंदे सद्गुण लब्धये, उनके गुणों का वर्णन, उनके गुणों का गान करने से अपने को वैसे गुण प्राप्त हो जाते हैं। याद रखिए कि भगवान की भी भक्ति करे, साधु संतों की करे, या कोई गुणी जन मिल जाते हैं, गुण है उसके अंदर, दुर्गुण नहीं है। अगर वह गुणी है, उसका गुणगान करने से, उसको सपोर्ट देने से हमारे अंदर वैसे गुणों का निर्माण हो जाता है। कितनी बड़ी और सच्ची बात है, कितनी सरल बात है। आप उसके गुण गाओ तो वो गुण किसके अंदर आ जाएंगे, अपने अंदर आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। ये बड़ी बीमारी है अपनी। गुण देखने की बजाय क्या देख लेते हैं, पुरो कथे क्यों, गृहस्थी को तो देखते हैं, साधु संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। पुरो कथे क्यों, अपने समाज में ये बात नहीं आनी चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं आनी चाहिए। उनके कुछ तो गुण देखो, बहू आई है घर में, 2 गुण तो उसके अंदर होंगे, मानव है वो, किसी पराये घर से आई है, उनके गुणों को देखने की हमें दृष्टि होनी चाहिए। इसीलिए कहा कि गुणों को देखो तो दृष्टि कहाँ जाती है। और जो गंदगी पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, मक्खी कहते हैं। कौवा क्या करता है, अच्छी जगह पर उसको अगर पहले चावल दिए तो नहीं जाएगा, अच्छी जगह पे नहीं बैठेगा। अगर कहीं थोड़ा फूंसी, गंदगी, रक्त पड़ा है तो मक्खी वहीं पर जाके बैठेगी, कौवा वहीं पर जाके बैठेगा। और दृष्टि हंस की होनी चाहिए। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, व्यू बदलना होगा, विजन बदलना होगा कि नहीं सभी अच्छे हैं। और अगर 2-5 दुर्गुण आ गए तो उसको निग्लेक्ट करिए ना, होते हैं। सभी मनुष्य सर्वगुण संपन्न होते नहीं है, परंतु अगर उनके पास कोई दुर्गुण है, दोष है, उसको निग्लेक्ट करिए और उसका सद्गुण सामने में लाइए। ऐसी बहुत बड़े दिल की बात यहाँ पर बताइए, दृष्टि न दोषों पर जाए, दोष दृष्टि ना हो, गुण दृष्टि जरूरी। सम्यक दृष्टि बनने के लिए गुण दृष्टि पहले लाना पड़ेगा। याद रखिए भाई और बहनों, अपने को बनना है ना सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है मोक्ष मार्ग के लिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन तीनों बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना ही धर्म है। और इसी धर्म को हमें अंगीकार करना है, और उसके लिए अपने को अब दृष्टि की अपनी बदलनी है। औरों के लिए हमें देखने की जरूरत ही नहीं और टाइम भी नहीं अपने पास, हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। औरों के लिए अगर देखना ही है तो गुण दृष्टि से देखना, दोष दृष्टि देखनी नहीं है। क्यों जाते हो पैरों के पास, देखो उसके गुणों के पास, ऊपर दृष्टि लाओ, ऊपर देखो कैसे हैं आप, उनके अंदर क्या गुण है। कम से कम वो मुस्कुराते रहे हैं आपके लिए, तो आप भी बदले में क्या दें, मुस्कुराहट दे, द्वेष ना करे, और किसी भी प्रकार का उनके साथ
द्रोह ना करे, ऐसी बात आज के 7वें श्लोक के अंदर आई है। और आज के अंदर 8वां जो गुण है भाई और बहनों, ये टेंशन कम कराने वाला। आज दुनिया में क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत डिप्रेशन आ जाता है। इसी सी बात के लिए वो फांसी ले लेते, इसी सी बात के लिए मर जाते। अरे ये मनुष्य जन्म मिला और आत्महत्या करने के लिए? जैन धर्म के अंदर आत्महत्या को महापाप कहा है, नहीं मरने देते। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, कुछ नहीं आता है, भगवान का नाम तो ले सकते, शांति जाप तो कर सकते हैं, नौकार मंत्र तो बोल सकते हैं, मरने की जरूरत क्या है? इतनी सी मन की बात विपरीत हो गई तो बच्चे लोग, किसान लोग, कोई व्यापारी ऐसी आत्महत्याएं करते हैं। तो भगवान ने नहीं पर उसका क्या किया है, प्रतिबंध किया है। और दूसरी बात होती क्या है, टेंशन लेने की आदमी को क्यों आदत पड़ गई? क्योंकि उसके दिल के अंदर ऐसी बात आ जाती है, अगर मेरे पास कुछ नहीं रहा तो लोग क्या कहेंगे। क्या 3 प्रकार के टेंशन होते हैं। पहला टेंशन होता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। रोग कौन सा है अपने यहाँ? कई लोग कई हमको आ जाता है ऐसा टेंशन। भगवान कहा नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह आप ना करो, आप अपने जीवन में अपने आचरण में अच्छे रहो, फिर कोई क्या कहे हमें उससे क्या मतलब है। इसलिए वो टेंशन लेना नहीं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात क्या कही, लक्ष्मी आवे या जावे। हमारे संसारी लोगों को ये बड़ा कठिन प्रसंग होता है। परिचय, हमारे परिचय जैनियों के कितने साधु संतों के आप जानते हैं ना, गिने चुने। हमारे परिचय कितने? 22 परिचय। और आपके कष्ट कितने? शादी करते ही, शादी से पहले बाप को टेंशन किसको लगाओ नो। मारवाड़ियों में तो बहुत ज्यादा आ गया है, गलत बात है, भगवान ने नहीं कहा ऐसा। किसको लगाओ नो, किसको दियो, किसको दियो, ये तो लोग की। अरे हाँ, ये गलत बात हो रही है। अभी अभी शादियां रुकती नहीं है, 4 लोगों में शादी जरूरी है। संवर करिए, संयम करिए उस शादी के बारे में, और जाके आ जाते हैं कहीं कहीं शादियां करके। और ये कल की परसों की बात है कि जाके आए और संसर्ग लेकर के आए। अच्छी बात है क्या? कम से कम इस घटना से तो समझिए कि नहीं, ऐसा व्यर्थ में खर्चा ना करे, व्यर्थ में अपने पैसे की बर्बादी ना करे। और फिर चिंता करते हैं, नहीं मिलो इन वर्ष में, तारे बाप रे कहीं हो जाएगा। अगर दुकान नहीं खुली तो क्या हो जाएगा, अगर दुकान खुल के ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा, अगर पैसे बराबर इस साल नहीं आए तो। अरे इन बातों में ना रहिए। प्रभु कहते हैं लक्ष्मी आवे या जावे। इन बादलों की तरह लक्ष्मी कैसी है, आती है और चली भी जाती है, इसलिए उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। इस पहली लाइन में बताया, कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहो या, पहले कदम ही अच्छे रखो, पहले आचरण ही अच्छे रखो। हमारे माताजी माता कहते थे, कौन सी गाथा कहते थे, माताजी माता भजन गाते हैं, जब वो कहते थे कि नहीं नहीं, हम पहले आचरण अच्छा रखें, फिर कोई कैसा भी कहे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात रोज की माताजी माता हमसे करवाते थे। तो भाई और बहनों, याद आने पर मैं कहूँगी आपको, जो भी करना अच्छा करना, फिर किससे डरना, जो करना तो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। पहले ही करते समय अच्छी बात करो, गलत बात करना ही नहीं, आचरण अच्छा ही रखना, तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए यहाँ पर कहा, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जाए। ये 2 बातों का टेंशन निकाल दीजिए दिल में से। लोग क्या कहेंगे, पैसे कितने आएंगे, कितने जाएंगे। और तीसरी बात बताई है उन्होंने, मृत्यु का डर। सबसे ज्यादा डर किसका है? अगर ये बीमारी आ भी गई है तो क्या करेगी, कम से कम इस देह को लेके जाएगी, आत्मा को लेकर के जाने वाली कोई चीज आज तक
इस धरती पर निर्माण नहीं हुई है। आत्मा तो अपने पास ही रहेगी, चैतन्य आपका अपने पास रहेगा। जाएगा तो क्या जाएगा, ये शरीर जाएगा, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। परंतु आदमी क्या डरता क्या है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आज। जैन श्रावक अगर, जैन साधु अगर श्राविकाएं हैं, उनका पहला कर्तव्य है वो निर्भय बन जाए, निडर बन जाए। मृत्यु से काय का डर, कौन है वो मृत्यु, वो तो खाली शरीर और आत्मा का भेद कर देती है। इसलिए इसके ऊपर कई प्रवचन और कई ग्रंथ निकल चुके हैं। यहाँ पर कहा है कि मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं है। आ जावे तो आवे, मेरी तैयारी है। तैयारी कब रहती, जब उसके पास सारी सामग्री तैयार है। अगर ट्रेन या गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, आपको गंतव्य पर जाना है, बम्बई, पुणे, नासिक, नागपुर कहीं पर भी जाना है, आपके पास टिकट का खर्चा है, सारी सामग्री सिदोरी साथ में ले ली है, सब कुछ तैयारी आपके पास, दोनों चारों बैग भर के है, तो फिर आपको डरना पड़ता है क्या, ये गाड़ी कभी भी आ जाए मैं तो तैयार हूँ, मेरी पूरी तैयारी है, गाड़ी कभी भी आ जाए मैं तैयार हूँ। इसीलिए बेन मार साहब हमेशा गाते हैं, गाड़ी हुकली तरफ ना योग मेरा रे संधि मेरा योग मेरा संधि मेरा, प्रभु नाम ध्यावे हे जीवन सजवावे, ही गाड़ी हुकली तरफ ना योग मेरा रे संधि मेरा योग मेरा रे संधि मेरा। क्या कहा, प्रभु नाम ध्यावे हे जीवन धर्म ध्यान केल्याने सजवावे। ऐसी पूरी सजावट आप रखो। आपके घर में शादी होती है, पिताजी के घर की, लड़की के घर की अगर पूरी तैयारी है, सजावट पूरी करनी है, भोजन की सामग्री है, दहेज में क्या देना वो तैयार कर लिया है, तो फिर आपको चिंता रहती क्या तो बारात कब आए और कब बेटी को ले जाएं, आप तैयार रहते हैं। ऐसी तैयारी अपने जीवन की करनी है। क्या कहा है महाराज साहब ने, प्रभु नाम ध्यावे हे जीवन सजवावे, उस नाम स्मरण से अपने जीवन को सजाएंगे ना, फिर गाड़ी जाने की जरूरत डर रहेगा नहीं, गाड़ी आ जाए मेरी तैयारी है। हमको इसी चातुर्मास के अंदर पूर्ण तैयारी कर लेना है भाई और बहनों, और अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना है कि कोई टेम्पटेशन आ जाए, कोई लालच दे दे, कोई प्रलोभन दे दे और हम अपना धर्म छोड़े। हर धर्म है इसके अंदर, देश का धर्म है, जैन धर्म है, कर्तव्य धर्म यानी कर्तव्य। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रवचन दूं और लोगों को अच्छे मार्ग पर लगाऊं। आपका कर्तव्य है कि आप सुने और लोगों को सुनाएं। अगर आप संसारी हैं तो आपके घर का कर्तव्य पहले आपको पूरा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने का अवसर मिला है, वही उसका धर्म है, तो वो धर्म का पालन करें, ये बहुत बहुत जरूरी है। भाई और बहनों को क्या कहा आखिरी में, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद बिगड़ने पाए। न्याय मार्ग, नीति का मार्ग, जैन श्रावक न्याय और नीति से चलने वाले होते हैं। कितना भी लालच मिले, करोड़ों का भी मिल जाए, तो भी अपने न्याय मार्ग को, नीति के मार्ग को नहीं बदलना चाहिए। भाई और बहनों, लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, परंतु ऐसे मित्रों से बचना जरूरी है। ये हमने कल ही देखा मैत्री भाव को, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। ये बात हमने कब देखी है भाई और बहनों, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत गुप्तौ सदा ममात्मा विददाभिदेव। इन 3-4 गाथाओं में हमने इन्हीं भावों को देखा कि मैत्री भी हो तो किसके साथ हो, वो भी बात बताई।
इतना अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जाकर के ढूंढ लो आप, चाहे जितने किताबों को देखो, ग्रंथों को देखो, मंदिरों में जाओ, ये मार्गदर्शन जो यहाँ मिला है वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। मित्र भी कैसा हो उस बात को कई शास्त्रों में अपने यहाँ बताया है, तो यहाँ तो शॉर्ट में बता दिया, सत्वेषु मैत्री। मित्र अगर बनाना है तो कैसा बने, कैसा बने, सत्व जिसके अंदर सत्य है, तत्व है, नीतिमत्ता है, ऐसे मित्र करना। हमारे युवकों को, युवतियों को, किसी को भी फ्रेंड बना लिया चलते रास्ते, और फ्रेंडशिप ना जाने कहाँ कहाँ वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बड़ा सुंदर मैं कई बार कहती हूँ कि मित्र कैसे होते, मित्र पण कसे असतात आणि कसे असावे हे त्याच्यामध्ये सांगितलंय की कुछ होते हैं मित्र वाट पाहणारे। काही मित्र कसे असतात, आपण नाही गेलो घरी चहाला किंवा कशाला पण, तर ते कसे असतात, वाट बघत असतात, वाट पाहणारे। काही मित्र असतात वाट पाहणारे, काही लोक असतात वाट शोधणारे। त्यांना वाट शोधायची आहे, मुक्त मार्गाची वाट, सुखाची शांतीची वाट। वारकरी वाटेवर चालतात आणि कुठे पोहोचतात, पंढरीला, त्यांच्या ध्येयाला ते प्राप्त करतात। असे कितीतरी भक्तगण असतात की ते वाट शोधत असतात। तर दुसरे कसे असतात, वाट शोधणारे। तीसरे असतात वाट दाखवणारे। मार्गदर्शक साधु संत जो होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो मार्ग बताने वाले होते हैं। क्या बताया, पहले वाट पाहणारे, दुसरे असतात वाट शोधणारे, तिसरे असतात वाट दाखवणारे, आणि चौथे असतात वाट लावणारे। आलं का लक्षात, नीट लक्षात घ्या। वाट लावणारे लोक नको आहे, वाट दाखवणारे पाहिजे, वाट शोधणारे पाहिजे, वाट पाहणारे पाहिजे। पण वाट लावणारे असेल तर त्यांना तिथून खेचलं पाहिजे। बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या मुलांना बने जावा के माथा ताबत सुनेच नहीं, अरे आप में इतनी कर्तव्यगारी नहीं कि आपका सुने नहीं, ऐसे कैसे संस्कार आप दे सकते हैं। नहीं, उनके अंदर संस्कार डालो, प्यार से डालो, और उनके लिए बदलना सीखो। वो अगर बदलना चाहते हैं तो आप भी थोड़े से बदल जाओ। परिवर्तन लाना जरूरी है। पूरा का पूरा इस जमाने के अंदर गंडांतर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आने वाला है। हर समाज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये परिवर्तन आ रहा है और आने वाला है। इसलिए हमको याद रखना है भाई और बहनों, इन दो गाथाओं के अंदर आज हमने देखा है, एक बार बोले अपन इन गाथाओं को, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक न जीवे वा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोहन मेरे पुरावे, गुण ग्रहण का भाव रहित दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा हो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भर जाला लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, कभी न पद डिगने पावे। इस प्रकार भाइयों बहनों, आज हमने 7 और 8वीं गाथा को देखा है। कल अपने यहाँ बहुत बड़ा चातुर्मास का अवसर आ रहा है। कल आषाढ़ी पौर्णिमा है। सभी सुनने वाले और दूसरों को भी ये सूचना दे दे कि कल अधिक से अधिक धर्म ध्यान करना है। कल पक्षी है और पक्षी का दिन चातुर्मास बैठ रहा है। हमारे हिंदू लोगों ने तो आषाढ़ी 11 के दिन ही उनका धर्म ध्यान, आषाढ़ी एकादशी के दिन
धर्म ध्यान शुरू कर दिया है, भक्ति शुरू कर दी है। अब बारी हमारी है कि हम अपने घर में क्या बन जाए, स्वयं सिखाने वाले बन जाए। यहाँ पर तो सुनना है, अपना पढ़ना है, परंतु और बच्चों को, बहुओं को प्यार से सामने लेकर के उनको जब भी समय मिले उनको सिखाने की, उनको मार्गदर्शन करने की आदत डाले। ये चातुर्मास नहीं, पंचमास है। अब की बार कौन सा आया है? पंचमास। अधिक मास आ रहा है, तो अधिक धर्म ध्यान करने का अवसर मिला है और इस अवसर का पूरा पूरा स्वर्णमय लाभ हम लेंगे। जैसा भी अवसर आएगा, और लगता तो है कि हमारे लोगों ने, आयोजकों ने, हर इतवार को हम रखेंगे, रोज का नहीं जमता है, हर इतवार को आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। परंतु आपको तपश्चर्या का ध्यान रखना है। कल जमे तो उपवास, कई लोग तो उपवास करते हैं, बड़े अच्छे प्रयोगक्षम होते हैं। नहीं जमता है तो एकासना, नहीं जमता है आयंबिल करे, परंतु करना अवश्य है। और श्रावक लोग बिल्कुल हटे नहीं, जिसके उसके कर्म जिसको उसको सामने में आने ही वाले हैं। बहने धर्म ध्यान करे और भाई लोग इधर उधर भटकते रहे मन के अंदर, और उस मोबाइल के अंदर और उस टीवी के अंदर देखते रहे तो उनकी हानि होगी। करना अपने लिए है, जिसका हाथ टूटेगा उसी के गले में। भाई लोग ऐसा ना करे, श्रावक वर्ग ऐसा ना करे कि अब तो समय आया है बहनों को धर्म ध्यान करना। अरे तुम कहाँ गए? रोटी भी खाते समय सबको खानी होती है, बनाती भले ही बहने हैं, पर खाने के लिए तो सभी बैठते हैं। जब जब भी थाली पर बैठो धर्म को याद करो, जब जब भी भोजन के लिए बैठो भजन को याद करो कि नहीं, मुझे इस चातुर्मास के अंदर मेरे लिए कुछ करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। ऐसी भावना से कल के दिन आयंबिल करो, एकासना करो, और कुछ भी नहीं होता, व्यासना तो हो ही जाता है। दोनों टाइम खाना है, कितनी बड़ी बात है, सिर्फ रात को छोड़ देना है। कोई भी दो ही टाइम पकड़ो आप, सवेरे या शाम, या फिर सवेरे या 12 बजे 1 बजे, ऐसे 2 समय खा लो और शाम को क्या करो, छोड़ दो। ये तबीयत के लिए अच्छा कहा गया है कि कम से कम 5 आहार में 1 आहार को बंद कर देना चाहिए। 2 दिनों के अंदर 1 आहार को कम कर देना चाहिए। तीनों टाइम अगर दोनों दिन, चारों दिन, 8 दिन खाते हैं तो 1 दिन के भी तो पेट को रेस्ट देना जरूरी है। ये जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। ये तबीयत भी सुधारता है, मन भी सुधारता है और कर्म भी सुधारता है। तो कल का दिन है, आप अवश्य धर्म ध्यान करेंगे, और कुछ नहीं तो नौकार्ती पोर्सी तो अवश्य करें। रात्रि भोजन का त्याग करें, पानी पीना है तो कम से कम पीवीआर तो करें। अरे इतना बड़ा धर्म, इतना सुंदर मार्ग उसका मिला है। छोटी छोटी तपस्या भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बांधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, फायदा आपका ही होगा। और कल का ये दिन हम बधाई करके लेंगे, उसको बधाएंगे और पांचों ही मास धर्म ध्यान करेंगे। पुनश्च अपन कल मिलते हैं 10:30 बजे, अवसर रहा तो। तब तक के लिए आज्ञा दे। ओम शांति। मंगल पाठ खड़े हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। मैं सभी के माइक खोल रहा हूँ, जिन्हें भी महाराज का आशीर्वाद लेना है वो